श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हो, आनंदमय जीवन जिए, ऐसी मेरी आंतरिक शुभकामना। आज परिवार प्रबंधन की इस नूतन श्रृंखला में एक ऐसा विषय मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। एक दंपति के द्वारा यह प्रश्न रखा गया कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से ये सुनिश्चित हो जाए कि हमें अमुक प्रकार के गुणों वाली संतान की ही प्राप्ति हो, अर्थात महान और उत्तम गुणों वाली योगनिष्ठ संतान यदि हम चाहें तो उसके लिए माता पिता में कौन से गुण होने चाहिए या उनको कौन सा उपाय करना चाहिए, या संभवतः वो ये पूछना चाह रहे हो कि कौन सी पाठ पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि जी हाँ, धर्मशास्त्रों में ये उल्लेख किए गए हैं कि उत्तम संतान, कौन से गुणों से संपन्न संतान आप चाहते हो तो किस प्रकार का आपको उपाय कर लेना चाहिए। परंतु उपाय जो हैं वे स्थूल ना हो करके उपाय फिर आपके सूक्ष्म होंगे। जीवन से जुड़े हुए उपाय ही आप करें तो जिससे लाभ होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। जो महान आत्माएं हैं वे अपने जीवन के अंदर योगमय जीवन को जीते हुए, परमात्मा के साथ अपने उस योग निष्ठ व्यवहार को चलाते हुए, या राष्ट्र भक्ति में राष्ट्र की उस विराट भावना के साथ अपने आप को जोड़ करके योगमय जीवन जीते हुए, एक राष्ट्र भक्त, एक सैनिक का जो जीवन है वह भी योगमय जीवन कहलाता है। या तो राष्ट्र के लिए, या तो वह धर्म की रक्षा के लिए, या वह ईश निष्ठा के लिए, या वह अन्य किसी भी प्रकार के समाज के अंदर होने वाले महान कार्य के निमित्त यदि वह अपने कार्यों को करता है, परंतु कार्य की पूर्णता प्राप्त होने से पूर्व ही उसके किसी भी कारण से, चाहे तो आयु के चाहे किसी अन्य कारण से, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी जो महान योगनिष्ठ आत्माएं हैं वे आत्माएं अवश्यमेव उत्तम उत्तम लोकों में या तो निवास करती हैं, या फिर वे अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, वे ऐसे उत्तम योगियों के परिवारों को ढूंढ लेती हैं, ऐसा योग बन जाता है। तो अब यहाँ पर उनको जन्म देने के लायक हमारा योग निष्ठ स्वभाव बने, इसमें थोड़ी कठिनाई है, परंतु इसके लिए एक सरल मार्ग भी भगवान ने दिखाया है कि एक साधारण दंपति जो है वह किस प्रकार से अपने घर में उन उत्तम आत्माओं का आवाहन कर सकता है कि वे आकर के आपके घर संतान के रूप में जन्म लें। तो उसके लिए जो ये प्रथम सूत्र भगवान देते हैं, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। ऐसे जो योग भ्रष्ट संतानें हैं, महान राष्ट्र भक्त हुए हैं जिनको छोटी ही आयु में फांसी पर चढ़ा दिया गया, महान ऐसे भक्त हुए हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कट तो गए लेकिन वे झुके नहीं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों पर हो रहे अत्याचारों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी ऐसी जो महान आत्माएं हैं वे पुनः शीघ्र ही जन्म लेती हैं। तो वे किन माता पिता को ढूंढती हैं? वे ऐसे माता पिता को ढूंढती हैं जो कि शुचिता में पूर्ण पाए जाते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, यहाँ दो बातें हैं, केवल दो ही ऐसे लक्षण हैं, दो ही ऐसे गुण हैं जो हर माता पिता को अपने जीवन के अंदर ये उतार लेने चाहिए कि यदि उत्तम संतान चाहते हैं तो ये दो गुण उनमें होने चाहिए। ये दो गुण क्या है? पहली बात है शुचिता और दूसरी बात है श्रीमताम। शुचि नाम श्रीमताम गेहे। शुचिता कहते हैं पवित्रता को, शुद्धि को। अब ये जो शुचिता है और श्री कहते हैं वैसे लक्ष्मी को, परंतु यहाँ दोनों शब्दों का जो संयोग किया गया, शुचि नाम श्रीमताम, तो भगवान संभवतः ये कहना चाह रहे हैं कि शुचिता की अर्थात शुद्धि की लक्ष्मी, शुद्धि का ऐश्वर्य, शुद्धि का जो धन है जिस दंपति के घर में, ऐसे ऐसे कुलों को, ऐसी माता पिताओं को ये संतानें चुन लेती हैं और उनके यहाँ जाकर के जन्म लेती हैं। क्योंकि ये तो पाया ही गया है, बहुत प्रकार से देखा जाता है प्राचीन काल से ही
कि उत्तम संतानें कई बार किसी बिल्कुल साधन विहीन व्यक्ति के घर भी जन्म ले सकती हैं। बहुत सी ऐसी जो है हमारे ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे ऐसी महान आत्माएं देखने को मिलती हैं जो साधारण बिल्कुल घरों के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें श्री का अर्थ यहाँ यही लगाना चाहिए कि जो शुचिता की श्री है उससे संपन्न अर्थात शुद्ध आचरण वाले माता पिता के घर में ही महान संतानें जन्म लेती हैं। ये शुद्धि का भाव किस प्रकार से आपको पुष्ट करना है, इसके 3 चरण हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला चरण है शारीरिक शुद्धि। जो व्यक्ति स्नान और मार्जन की क्रिया के अंदर निपुण नहीं है, जो प्रतिदिन निश्चित समय पर सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं करते हैं, अपने शरीर के अंदर धारण किए हुए मल और उनके आवेगों का त्याग नहीं करते हैं, तो वे जो हैं आलस्य से भरे हुए माता पिता कभी अच्छी संतानों को जन्म नहीं दे पाएंगे। उनके घर के अंदर आने वाली संतानें आलस्य से भरी हुई ही होंगी। सूर्योदय से पूर्व जाग करके माता पिता को शरीर के मल का त्याग करना चाहिए और इस शरीर का शोधन कर लेना चाहिए। अपने घर का स्थान का मार्जन करना चाहिए। घर में बनाए देव स्थान का भी मार्जन और शुद्धिकरण होना चाहिए और अपने घर की रसोई में चौके में भी पूर्ण रूप से शुचिता का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ वहाँ जूठन बनाना, भोजन बना करके उसको यूँ चखते रहना, भोजनालय में रसोई घर में खड़े हुई जो महिला है या जो पुरुष है जो भी भोजन बनाने का कार्य करता है उसको पूर्ण शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। यह तो बाहरी शुचिता की बात है। इसी प्रकार से जो आंतरिक शुचिता है उसमें पतंजलि ऋषि ने तो आंतरिक शुचिता के बहुत से साधन हमें दिए हैं, जिनको आंतरिक शौच की वृत्ति में षटकर्म दिए हैं। तो नेति धोती आदि जो क्रियाएं हैं, क्योंकि शौचात स्वंग जुगुप्सा, शौच जो व्यक्ति करता है ना, जो सफाई रखता है कुंजल करके, अब हम आपको जल्दी ही कुंजल की क्रिया भी सिखाने वाले हैं। कुंजल करके वह पानी पी करके उसको जो निकाला जाता है, नाक में यहाँ से नेति जो आपको दिखाई थी कि जल पी करके निकाला जाता है, उससे आंतरिक अंगों की भी शुचिता हो जाती है। और जितनी जितनी शुद्धि होती चली जाएगी तो शौचात स्वंग जुगुप्सा, अपने अंगों के प्रति एक सच्चाई का भाव जाग जाता है, उनसे एक जुगुप्सा अर्थात एक घिन्नता का भाव आता है कि यदि सफाई नहीं रखी तो यहाँ पर जल्दी ही गंदगी फिर से जमा हो जाएगी। और परई ही असंसर्गः, जो व्यक्ति शुचिता में पवित्रता में जीने वाले होते हैं उनको दूसरों के अंगों के प्रति भी एक दूरी का भाव बन जाता है। वह उनके संसर्ग में पड़ने में जल्दी जो है इच्छा नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो ये हो गई बात हमारे आंतरिक और बाहरी शरीर की और हमारे घर वातावरण की शुचिता। इसके साथ साथ जो चित्त की शुद्धि है, मन के विचारों की जो शुद्धि है और हमारी बुद्धि के अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनकी जो शुचिता है, तो इस प्रकार से ये संपूर्ण शुचिता जिस भी दंपति के पास इसकी संपत्ति होगी वह अवश्य में उसके घर में कोई न कोई योग भ्रष्ट ऐसी कोई पूर्व जन्म की कोई महान आत्मा जो है वह जन्म लेगी और आपकी वह संतान जो है वह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मीराबाई, भक्त प्रहलाद और ध्रुव की तरह अपने माता पिता के नाम को सदा सदा के लिए जीवित करने वाली ऐसी संतान हो जाती है। तो आशा करती हूँ आप मेरे इस विचार से कुछ लाभ अवश्य ले सकेंगे और जीवन में छोटा सा परिवर्तन जो है वह एक छोटे से विचार से ही आता है। तो लगे रहिएगा और देखते रहिएगा। हरि ओम तत्सत।